हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 9 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य की पर्वतारोही शेरिंग चोडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम की रहने वाली पर्वतारोही शेरिंग ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। सिक्किम की पर्वतारोही शेरिंग ने रूस में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,642 मीटर है, उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। शेरिंग का यह जो सफल अभियान है उनके 7 समिट्स चुनौती का एक हिस्सा है। इससे पहले शेरिंग ने अगस्त 2025 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को भी फतह किया था। सातों महाद्वीप के जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर है यानी कि जो हाईएस्ट पीक है, आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। इसमें पहला नाम आता है एशिया महाद्वीप का माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848.86 मीटर है। दूसरे स्थान पर दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांकागुआ आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,961 मीटर है। तीसरा स्थान नॉर्थ अमेरिका का माउंट डेनाली है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,190 मीटर है। चौथे नंबर पर अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। उसके बाद यूरोप का माउंट एल्ब्रूस आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,642 मीटर है। छठे नंबर पे अंटार्कटिका का माउंट विल्सन मासिफ आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,892 मीटर है। और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोसियोस्को, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,228 मीटर है। तो ये जो सातों महाद्वीप है उसके जो हाईएस्ट पीक है उनके नाम है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा जारी ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छठा। भारत को इसमें छठा स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं पहला स्थान यूएसए का है। इसको जारी कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इसके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया गया है और भारत का इसमें छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरलम। केरलम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रशांत महासागर में अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से JL-3 यानी कि जुलोंग 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। चीन ने अभी हाल ही में प्रशांत महासागर में अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से JL-3 यानी कि जुलोंग 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात करें इस मिसाइल की, तो मिसाइल का नाम है JL-3 जुलोंग 3, जिसका कि चीनी भाषा में अर्थ है विशाल लहर यानी कि बिग वेव। यह एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बात करें इसकी मारक क्षमता की तो लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक की इसकी मारक क्षमता है। ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक से लैस है। इसका मतलब है कि यह एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है और अलग अलग लक्ष्यों को भेज सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शाहपुर जादरान का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे हेमोफेगोसाइटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस नामक एक दुर्लभ और गंभीर इम्यून सिस्टम बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे थे और इस वजह से ही इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां नामित भंडारगृह डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के किस प्रशिक्षण पोत ने लोकायन 2026 वैश्विक अभियान के तहत अमेरिका के स्वतंत्रता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए INS सुदर्शनी। INS सुदर्शनी जो कि एक प्रशिक्षण पोत है, उसने अभी हाल ही में लोकायन 2026 वैश्विक अभियान के तहत अमेरिका के स्वतंत्रता समारोह जो कि अभी हाल ही में 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का 250वीं स्वतंत्रता समारोह का वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, और इस समारोह में INS सुदर्शनी जो कि भारतीय नौसेना का एक प्रशिक्षण पोत है, उसने लोकायन 2026 वैश्विक अभियान के तहत अमेरिका के स्वतंत्रता समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किसे आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीता अंबानी। नीता अंबानी को हाल ही में आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए नीता अंबानी को आपी यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा उन्हें KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अच्छा, अनंत अंबानी की बात करें तो अनंत अंबानी को भी वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य जैसे कि उनका वंतारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए उन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इनके नाम को भी ध्यान में रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न, भारत के पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात में भारत के पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे 9 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 8 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया गया?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 125वां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सॉल्वे का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट कहां आयोजित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राजील। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत हाल ही में किस देश में तैनात 651 भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में एआई और तकनीकों द्वारा नवाचार श्रेणी में किस केंद्रीय संस्थान को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्यावसायिक स्तर पर माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।